हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग गति अध्याय के आंकिक प्रश्न का सेट नंबर 2 हल करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। ए, प्राप्त की गई चाल। बी, तय की गई दूरी। इस प्रश्न में एक बस विरामावस्था चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट तक उसमें जो एक समान त्वरण है वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बना रहता है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई वस्तु विरामावस्था चलना प्रारंभ करे तो उस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें जो है प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे दर्शाते हैं? u से दर्शाते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है समय दे रखा है। समय कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट। अब हम लोग इस 2 मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट में हम लोग जानते हैं कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो 2 मिनट में होंगे 2 × 60, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड। ठीक है। और इसका त्वरण दे रखा है। त्वरण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए से। त्वरण है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें पहला निकालना है हम लोगों को वस्तु का अंतिम वेग, और दूसरा इसमें बताना है हमें वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी एस। ठीक है। तो गति के प्रथम समीकरण से हम लोग जो है v का मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए। गति का प्रथम समीकरण होता है v = u + at। ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। u का मान 0 प्लस a का मान पता है 0.1 और t का कितना है? 120। तो इसका गुणा अगर 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120 आएगा। 10 का स्थाप लगाते तो 12 आ जाएगा। ये v आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वस्तु का अंतिम वेग आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा इसमें कह रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी कार द्वारा। दूसरा इसमें कह रहा है बस द्वारा तय की गई दूरी। तो बस द्वारा तय की गई दूरी यानी यस। तो यस किस फार्मूले में होता है? दूसरा में भी होता है, तीसरा में भी। तो हम कोई एक फार्मूला लगा सकते हैं। तो दूसरा लगाते हैं। एस इक्वल क्या होता है? ut + ½ at²। यहाँ लिख सकते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से तो यस इक्वल u का मान 0, t का मान 120 प्लस हाफ, a का मान 0.1 गुणे t का मान कितना है? 120। तो 120 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि 120 का होल स्क्वायर है। ठीक है। तो 120 × 120। अब यहाँ से काट सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 छक्के 12। 60 का गुणा अगर हम 0.1 में करेंगे तो 6 × 6 60। दशमलव कितने स्थान पर लगेगा? एक स्थान पे। तो ये आ जाएगा 6। ठीक है। तो यस इक्वल इसका 0 गुणा अगर 120 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 60 का गुणा 0.1 में करेंगे तो 6 आएगा। 6 गुणे यहाँ क्या है? 120। तो 120 का गुणा अगर हम लोग 6 में करते हैं तो कितना आएगा? 12 × 6 = 72। तो यह आएगा 720। तो बस द्वारा चली गई दूरी 720 मीटर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वस्तु का अंतिम वेग और विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। प्रश्न दूसरा है, कोई रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? तो इस प्रश्न में रेलगाड़ी जो है 90 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है और उस पर जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक लगने के बाद उस पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो जो त्वरण उत्पन्न होता है वह गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग इसका त्वरण क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, जो कि मंदन होगा। और हमें वस्तु द्वारा तय की गई क्या निकालनी होगी? दूरी। और साथ साथ इसमें जो अंतिम वेग होगा वह क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब वस्तु रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो इसमें वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी u दे रखा है। u कितना है? 90 किमी प्रति घंटा।
अब 90 किमी प्रति घंटा को हमें किसमें बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग जानते हैं 1 किमी प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसे 5/18 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हो जाएगा 90 गुणे 5/18, तो 18 कम 18, 18 पचे 90, 5 पचे 25 क्या मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और त्वरण दे रखा है, त्वरण ए क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में, इसमें माइनस दे भी रखा है प्रश्न में, तो माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब वस्तु गति करने के पश्चात क्या होगा, अंतिम वेग इसका क्या होगा, 0 होगा। तो अंतिम वेग हम लोग ले लेते हैं 0। और वस्तु द्वारा तय की गई क्या निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है इस प्रकार से। तो गति के तीसरे समीकरण से हम लोग गति का तीसरा समीकरण जानते हैं क्या होता है, v² = u² + 2as, ठीक है। अब ये देखिए प्लस u² है तो इधर जाएगा तो माइनस u² हो जाएगा, ये हो जाएगा v² - u² = 2as। तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2as इक्वल, हम लोग चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2as = v² - u²। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं 2, a का मान पता है -0.5, ठीक है। यस इक्वल v का वैल्यू पता है 0, 0 का वर्ग -25 का होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 1 यस इक्वल 0 का 0 होता है, 25 का वर्ग हम लोग जानते हैं, 25 का वर्ग कितना होता है, 25 गुणे 25, तो कर लेंगे तो आपका ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 6, 5 5 25, 625, या गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा -625, दोनों तरफ माइनस हटा दीजिए तो यस इक्वल आ गया 625, मात्रक होता है इसका मीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 625 मीटर। अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। इस प्रश्न में एक ट्राली नीचे की ओर गति करना प्रारंभ करती है। तो जब कोई वस्तु नीचे की ओर गति करता है शुरुआत में उसका वेग क्या होगा, 0, प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा, 0 होगा। और कह रहा है कि गति के दौरान इसका जो त्वरण है वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो वस्तु का त्वरण क्या हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और कह रहा 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा, तो जो 3 सेकंड है वह क्या है, समय है। तो समय इसमें दे रखा है तो हम लोग लिख लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, वस्तु का प्रारंभिक वेग u क्या होगा, 0 होगा। और त्वरण दे रखा है, त्वरण कितना होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वस्तु का समय है 3 सेकंड। और इसमें अंतिम वेग पूछा जा रहा है तो हम लोग गति का प्रथम समीकरण लगा सकते हैं। तो ये होता है v = u + at। अब इसे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो u का मान 0 + 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु का 3 सेकंड पश्चात अंतिम वेग क्या होगा, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। इस प्रश्न में एक रेसिंग कार है जिसका एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है और पूछ रहा है गति प्रारंभ होने के 10 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो इसमें जो है वह वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि गति प्रारंभ होने के 10 सेकंड बाद हो रहा है तो इसमें गति प्रारंभ होगा, ठीक है। और समय दे रखा है, समय कितना है, समय है 10 सेकंड, ठीक है। और साथ साथ इसमें त्वरण दे रखा है, वस्तु का त्वरण कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वस्तु द्वारा तय की गई हमें क्या पूछ रहा है, दूरी। तो कोई ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें हमें u, t, a और s दिया हो, तो वो है गति का दूसरा समीकरण। तो हम लोग लिखते हैं, तो गति का द्वितीय समीकरण होता है s = ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसी में मान रख लेते हैं हम लोग। u का वैल्यू पता है आपको 0, t का पता है 10 प्लस 1/2, a का मान है 4, t का मान कितना है 10। तो 10 t का स्क्वायर है तो 10 गुणे 10, ठीक है, 2 बार लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 10 का अगर गुणा हम लोग 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 से काट सकते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 10 दाम 100 दूनी 200 मीटर। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 200 मीटर होगी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा? देखिए, इस प्रश्न में जो है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति हो रही है। एक वस्तु है जो नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका वेग समय के साथ घटता जाता है, अर्थात उसके वेग में कमी होती है, अर्थात मंदन उत्पन्न होता है। तो जो इसमें त्वरण होगा वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसलिए इसमें हम लोग त्वरण क्या लेंगे? ऋणात्मक ले रहे हैं। और इसमें कह रहा है कि कोई पत्थर जो है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से ऊपर फेंकी जाती है और इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक गई और साथ साथ उस ऊंचाई तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? तो देखिए, मान लीजिए एक पत्थर है, उसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से फेंक रहे हैं, ठीक है, और प्रारंभ में उसका वेग दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और इसका त्वरण दे रखा है। त्वरण कितना है? त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि ये मान लीजिए बिंदु A है और ये मान लीजिए बिंदु B है, तो A से B तक पहुंचने वस्तु जो है कितनी दूरी तय की, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है, और साथ साथ इतने ऊपर यानी A से B तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लगा, समय पूछा जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार समझ लीजिए। तो इसमें आप लोग जो है लिख सकते हैं क्या? अब ये जो त्वरण है, ध्यान देखिएगा, यह त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि गति के विपरीत दिशा में। और जब कोई वस्तु जो है यहाँ से A से जब फेंकी जाती है तो उसका वेग लगातार घटता जाता है, और जब वो महत्तम एकदम ऊपरी ऊंचाई पहुँचता है तो उसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस प्रश्न में V का मान क्या होगा? 0, और त्वरण कितना होगा? -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? H का मान, ठीक है, और साथ साथ T का मान। अब यच जो होता है वो यश भी होता है, याद रखिए, यश के जगह पर ही यच प्रयोग करते हैं, और ए के जगह पे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जी भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय तो गति का तृतीय समीकरण होता है v² = u² प्लस 2as। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, v का मान 0 का वर्ग बराबर u का मान दे रखा है, u का मान कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान -10, और यश हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आप चाहे तो यश की जगह h भी प्रयोग कर सकते हो। तो 0 = 5 × 5 = 25 -20 यश। अब -20 यश है, इसको इस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 यश = 25। अब ये जो है बटा में आ जाएगा, तो यश इक्वल आ जाएगा 25/20, ठीक है। तो इसको 5 से काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 20। अब हम चाहे तो 4 का भाग 5 में दे देंगे, तो 4 का अगर भाग हम लोग 5 में देते हैं तो 4 × 1 = 4, 1 बचा, नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो यश इक्वल आ जाएगा 1.25 मीटर। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 1.25 मीटर। अब साथ साथ हमें जो है वस्तु जो है A से B तक पहुंचने में कितना समय लेती है उसको हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें जो है समय हमें t बताना है, तो गति के प्रथम समीकरण से भी निकाल सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण हम लोग जानते हैं क्या होता है? v = u + at, ठीक है। इसमें मान रख देते हैं, v का मान कितना है? 0, u का मान कितना है? 5, प्लस a का मान है -10, और t ऐसे लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 0 = 5 - 10t, -10t इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा +10t इक्वल 5, t इक्वल आ जाएगा 5/10। अब 10 का भाग देंगे तो t इक्वल आ जाएगा 0.5। t का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तो इस प्रकार से वस्तु जो है A से B तक पहुंचने में 0.5 सेकेंड यानी आधे सेकेंड का वक्त लेगी। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो आज के लिए बस इतना ही।